जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कवि के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसे कवि का कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप गौरवान्वित महसूस होंगे। आपको उत्साह भर जाएगा कि ऐसे कवि भी थे। ये आप लोगों के 12वीं कक्षा का हिंदी में पद्मावत पढ़ना है। वो पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत आप लोगों ने फिल्म भी देखे होंगे जो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण थे, उस फिल्म भी आपने देखा होगा। लेकिन एक पद्मावत ऐसा कविता है, उसका लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जन्म से एक आँख से अंधे थे। उनका एक आँख नहीं था, वो एक ही आँख से देखते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप में गौरव महसूस होता था और उन्होंने एक कविता लिखा पद्मावत। पद्मावत का ही कुछ अंश कविता सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग पूरा ये वीडियो देखिएगा। पहले पूरा कविता पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर उसका अर्थ समझाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए विमोह जई कवि सुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए विमोह जई कवि सुनी। चांद जैसन जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किनह उजियारा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए विमोहा जई कवि सुनी। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किनह उजियारा। जग सुझाए कहीं नैनाहा, जग सुझाए कहीं नैनाहा। उआ सुख अस नख तन माहा। जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, जौ लही अम्ब ही डाभ न होई। तौ लही सुगंध बसाई न सोई। किनह समुद्र पानी जो खारा, किनह समुद्र पानी जो खारा। तौवती भययु असुझ पारा। जौ सुमेरु तिरसुल विनाशा, जौ सुमेरु तिरसुल विनाशा। तौ अति भययु, जौ सुमेरु तिरसुल विनाशा। भा कंचन गिरि लागे आकाशा। जौ सुमेरु तिरसुल विनाशा, भा कंचन गिरि लागे आकाशा। जौ लही घरी कलंक न परा, जौ लही घरी कलंक न परा। कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव, एक नैन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव। सब रूपवंत गही मुख, सब रूपवंत गही मुख। जो वही कई चाऊ। अब इसके बारे में अर्थ समझते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी बोलते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए विमोहा जई कवि सुनी। मलिक मोहम्मद जैसी एक आँख के होते हुए भी वो जन्मजात एक आँख के अंधे थे। मलिक मोहम्मद जैसी बोलते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए विमोहा जई कवि सुनी। एक नैन कवि एक आँख के होते हुए भी गुणवान हैं और जो भी इस कविता को सुनते हैं वो विमोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। दूसरा बोलते हैं कि चांद जैसन जग विधि अवतारा। ईश्वर ने मुझे चांद जैसा अवतारा था। दीनह कलंक किनह उजियारा। चांद जैसन जग विधि अवतारा, दीनह कलंक किनह उजियारा। जिस तरह से चांद में, चंद्रमा में दाग है, उस तरह से मुझ में भी एक दाग है। जग सूझा कहीं नैना। जग, जब से जग सूझा, माने हमने जग सूझा एक ही नैना। जब से हमने इस धरती को देखा, एक ही आँख देखा। उआ सुख नस नख तमाहा। जग सुझाए कहीं नैनाहा, उआ सुख अस नख तन माहा। जिस तरह से सूरज तारों का एक राजा होता है, तारों के बीच होता है, उस तरह से हमने एक आँख से ही संसार को देखा। अगला भाग है कि जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, जौ लही अम्ब ही डाभ न होई। तौ लही सुगंध बसाई न सोरी। जबला आम में डाभ नहीं लगता है, मंजरी नहीं आता है, तब तक ला आम सुगंध नहीं होता है, तब तक ला फल उसमें नहीं लगता है। लेकिन फल लगने से पहले उसमें डाभ लगना चाहिए और कोलियरी काला होती है। अगला लाइन है कि किनह समुद्र पानी जो खारा, किनह समुद्र पानी जो खारा। तौवती भयउ सूझ पारा। जिस तरह से समुद्र का पानी खारा है और लेकिन खारा होते हुए समुद्र कितना अपार है, उसका गहराई है,
कोई कल्पना नहीं करता है कि कितना गहराई है। उस तरह से हमने भी एक, मुझ में भी अपार है, लेकिन हमने भी एक खारा है। वो हमने में खारा क्या है? तो एक आँख के हम है। अगला लाइन है कि जौ सुमेरु तिरसूल विनाशा, जौ सुमेरु तिरसूल विनाशा भाग कंचन गिरी लागे आकाशा। जब तक ला सुमेरु पर्वत को शंकर भगवान नष्ट नहीं किए थे, तब तक ला वो सोना नहीं बन पाए थे। अगला लाइन है कि जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन कड़ा। जिस तरह से घड़िया में सोना को तपाया नहीं जाता है, तब तक ला सोना की महत्ता नहीं रहता है। सोना तब चमकदार बनता है, तब तक ला उसको तपाया जाता है घड़ी में। अगला लाइन है, कवि अपने आप में खुद अपने पर कहते हैं कि एक नैन जैसे दर्पण, एक नैन जैसे दर्पण औत ही निर्मल भाव, एक नैन जैसे दर्पण औत ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। एक नैन से हमने देखा, सुने हूँ कि एक नैन से हमने चांद जैसा देखा कि विधि अवतारा था, लेकिन उसमें भी दाग है। जग को सूझा मने हमने संसार को भी देखा। जिस तरह से जौ लही अम्ब ही डाभ, आम में डाभ लगने से पहले कोयलरी लगता है, तो समुद्र का पानी खारा होता है। हमने सुना कि जबला शंकर भगवान त्रिशूल को से नष्ट नहीं किए थे पर्वत से, तो सोना नहीं बने थे। जब तक ला सोना को तपाया नहीं जाता, तब तक ला चमकदार नहीं होता। इस तरह से हर किसी में एक न एक दोष है, लेकिन उसका गुणता कहीं, गुणवान कहीं महत्व है। तो मलिक मोहम्मद जैसी का यही था। ये कक्षा ब्रह्मी का कड़वक पद्मावत का ही अंश है, उसमें कड़वक फर्स्ट चैप्टर था। अगर किसी को 12th का एग्ज़ाम देना है, ब्रह्मी का एग्ज़ाम देना चाहिए, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो उसके पास ये वीडियो आप लोग भेजिए, चाहे घर में जो भी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो। अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको पास आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको कड़वक दूसरा चैप्टर भेजूँगा, पद्मावत का है। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।